के पौधे इस तरीके से मर के पूरी तरीके से ही जल रहे हैं। मिक्सचर को भी अब मैं अच्छे से बनाऊंगी। पेस्ट है तो भाई ये पेस्ट नहीं, ये बेस्ट है। तो इसके हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े कर लिया है। ये देखिए, क्योंकि फूलों को बढ़ाने के लिए ये अपने समर गार्डन को तैयार करेंगे तो डैम श्योर आपके गार्डन को फूलों से भरने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राधे दोस्तों, ये रहा हमारा विंटर गार्डन, जहाँ पर हमने विंटर्स के ढेर सारे फ्लावर लगाए हुए हैं कुछ इस तरीके से, और इनको लेट लगाया था, उस वजह से इन सभी में लेट फ्लावरिंग हो रही है। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है 1 अप्रैल, जिसे अप्रैल फूल भी कहा जाता है। तो आज इस दिन हम क्या कार्य करने वाले हैं, चलो आप सभी को बता देती हूँ, ताकि आप सब बाद में ये ना कहें कि आपने कब लगा लिए ये सुंदर से गर्मियों के फूल। जैसे कि अभी आप सभी मेरे गार्डन में एक बार नजर डालेंगे तो आपको मैक्सिमम गार्डन कुछ इस तरीके से हरा भरा और फूलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा हो। बट इन्हीं में से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक एक बच चुके हैं, और कईयों में तो पूरा गमला खाली हो चुका है, मतलब कुछ इस तरीके से मुरझा रहे हैं, और कईयों के पौधे इस तरीके से मर के पूरी तरीके से ही जल रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि इनको यहाँ से निकाल कर हम इनकी जगह पे ऐड ऑन करेंगे नए पौधे, ताकि एकदम से ही हमारा गमला कुछ इस तरीके से सुनसान ना हो जाए और कहीं हमारे गार्डन की जो शोभा है वो कम ना हो जाए। तो इन सभी की जगह पर आज हम ऐड करेंगे ये छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर सीडलिंग्स भी ऐड करेंगे, जो कि हमने मीशो फ्लावर सीड्स द्वारा तैयार की थी। जैसे कि अभी सीजन चेंज हुआ है, तो जो पुराना सॉइल मिक्सचर था उसके न्यूट्रिशन तो ले लिए होंगे इस मिट्टी ने नहीं, इन पौधों ने। तो अब हम इसके सॉइल मिक्सचर को भी बदलेंगे, और इसी के साथ ये जो गार्डन वेस्ट है इसका क्या करना है ये भी बताऊंगी। और ये जो मेरी हैंगिंग बास्केट थी, इनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था, उस वजह से फ़ायदे भी हुए हैं बट नुकसान भी हुए हैं। इसीलिए इस सॉइल मिक्सचर को भी अब मैं अच्छे से बनाऊंगी, ताकि मैं जितने भी पौधे लगाऊं इसमें वो भी हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहे। तो सबसे पहले जो हमारे गमले पूरे तरीके से खाली हैं उनको कुछ इस तरीके से खाली कर लेंगे, और साथ ही साथ इनके ड्रेनेज होल्स भी चेक करते रहेंगे। ये एकदम परफेक्ट। दोस्तों, ये जो छोटू सा नर्सरी वाला पॉट था, इसमें मैंने पौधे लगाए हुए थे और नीचे डाला था गार्डन वेस्ट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गार्डन वेस्ट के नीचे है कुछ इस तरीके की वाइट से टिड्डे, जो कि इस तो को डिकम्पोज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से खाद बना रहे हैं इनकी। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी आपके पास सूखी रूखी पत्तियां होती हैं उनका आप गमले के नीचे वाले हिस्से में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे से टिड्डे इनको डिकम्पोज करेंगे और इसी से ही आपके गमले में ही खुद ब खुद खाद तैयार होती रहेगी। सोच रहे होंगे कि ये पेस्ट है, तो भाई ये पेस्ट नहीं, ये बेस्ट है आपके पौधों के लिए। इन सभी पुराने पौधों को यहाँ से निकाल दे। जैसे कि ये वाला पौधा काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम डिकम्पोज करने के लिए कैसे डालेंगे, तो चलिए बताते हैं आपको। तो इसके हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े, क्योंकि अभी ये हरा भरा है, और हरा भरा होने के कारण अगर हम इसे पूरा डाल देंगे तो काफ़ी समय लगेगा, बट अगर छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे तो जल्द से जल्द ये सूखेगा। और अब आप मेरी इस हरकत को देख के मुझे निर्दयी का टैग मत देना, मुझे इनको टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। एकदम से नहीं हटाऊंगी सभी को, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करूंगी, थोड़े थोड़े पौधों को डेली चेंज करते जाऊंगी, तभी मेरा समर गार्डन तैयार हो पाएगा। मेरा ही नहीं, आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एकदम से सारे पौधों को गायब मत कर देना, नहीं तो हरे भरे से झड़े ये बन जाएंगे। अब उसके बाद टर्न आती है हमारे इस एनुअल क्रिसैंथेमम की। देख सकते हैं इसकी जड़ें भी एकदम पीली पड़ चुकी हैं, बट इसके बीच में एक और पौधा लगा हुआ है जो कि है कुछ इस तरीके का। शहर का एक आवारा पौधा था जिसे मैंने अपने गमलों में जगह दी, और फाइनली बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसका नाम टर्टल वाइन, और गर्मियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए कुछ इस तरीके से जो 5 कंटेनर थे हमारे, जिनके पौधे हो गए थे काफी पुराने और झड़ भी गए थे और जा भी चुके थे, उनको हमने अच्छे से खाली करके उनका सॉइल मिक्सचर यहाँ पर फैला दिया है। और जो हमारे 2 कंटेनर है बड़े बड़े वाले, उनमें ऑलरेडी बहुत अच्छे वाले पौधे चल रहे हैं। जैसे कि ये हमारा गुलाब है, गुलाब की कटिंग लगाई है, और दूसरे में डेलिया है। बस डेलिया की थोड़ी सी साइड
में एक और पौधा नया ऐड कर देंगे। और इसके बीच में ये नेस्टोरियम की जड़ें थी, इनको हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए नीचे नेस्टोरियम का बीज है कुछ इस तरीके का। ये इस बार ग्रो तो हुआ बट अच्छे से नहीं चला, मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बट चलो जो भी है, सबने अपना बेस्ट ही दिया। पुरानी बातों को भुलाते हुए चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज हमारा सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। इस वाले कंटेनर से हमारा निकला था कॉक्सकॉम्ब, तो इसे मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया। और ये हमारी हैंगिंग बास्केट से निकला है, उसे भी निकाल के रख लिया, बिकॉज इन दोनों को हमने समझ में ऐड करना है, बिकॉज ये समर के बेस्ट प्लांट्स हैं। चलो अब बढ़ते हैं सॉइल मिक्सचर की तरफ। ये जो खलारा डाला हुआ है इसे हम समेटते हैं, और ये देखिए ये भी डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इसे हम अब मिट्टी में ही अच्छे से मिला देंगे। तो सबसे पहले इसे ब्रेक कर देंगे हम कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम अच्छे से तोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। वाले सॉइल मिक्सचर में ज्यादा एड ऑन है हमारी कोकोपीट, बिकॉज वो दो जो कंटेनर देख रहे हैं ये मैक्सिमम कोकोपीट से भरे हुए थे, और एक जो कंटेनर देख रहे हैं उसमें थी मिट्टी, और इसमें भी मैक्सिमम कोकोपीट थी और इसमें थोड़ी सी मिट्टी थी। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा क्रिएट हो चुका है। हमारे पास इस थैले में है गोबर प्लस कोकोपीट प्लस मिट्टी का सॉइल मिक्सचर, तो इसे भी हम ऐड कर देते हैं इस वाले पोर्शन में, ताकि जो भी सॉइल मिक्सचर है वो एकदम बैलेंस हो जाए, कहीं ज़्यादा कोकोपीट ना हो जाए, कहीं ज़्यादा और कुछ ना हो जाए। गर्मियों वाले सॉइल मिक्सचर में आपने कोकोपीट ज़रूर ऐड करनी ही करनी है, बिकॉज ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर सॉक करके रखेगी, पौधे में नमी बनाए रखेगी। और गर्मियों में तो पता ही है कि पौधे को क्या चाहिए होता है, नमी। उस नमी की वजह से ही हमारे पौधे मरते हैं, इसीलिए भाई कोकोपीट मंगवा लो जल्दी से जल्दी, अगर आप अपने पौधे को हेल्दी देखना चाहते हो भर गर्मी में। अभी देखिए दोस्तों, सभी खाली कंटेनर्स को भर दिया है मैंने कुछ इस तरीके के गार्डन वेस्ट से, जितना पॉसिबल हो चुका है मुझसे मैंने इतना गार्डन वेस्ट ऐड ऑन किया है, बिकॉज अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में गार्डन वेस्ट नहीं है, और स्पेशली सूखी रूखी पत्तियां नहीं थी, बस कुछ ऐसी हरी भरी पत्तियां थी। हरी भरी पत्तियां अगर छोटी छोटी हो आपके पास तो वो आप डाल सकते हैं, और फूल भी डाल सकते हैं मुरझाए हुए या फिर फ्रेश फूल, जो भी आप डालना चाहेंगे, जो भी आपके पास हो वो। जो मेरे पास था मैंने वो डाल दिया। अब सॉइल मिक्सचर भी ठीक ठाक बना लिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलो अब इसे ऐड ऑन करना शुरू करते हैं अपने इन गर्मियों वाले पॉट्स में। देखिए दोस्तों, इन चारों में नया सॉइल मिक्सचर डाल दिया है, चारों नहीं पांचों में डाल दिया है। और ये वाला जो पॉट है इसमें देखिए कुछ इस तरीके से आधा ही भरा हुआ है, तो इसमें आधा और हम कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं ये नया वाला सॉइल मिक्सचर। जब ये डेलिया पे चला जाएगा तब मैं फिर से इस पौधे में और खाद ऐड ऑन करके या फिर कुछ और नई चीज़ ऐड ऑन करके इसे फिर से अच्छे से तैयार कर दूंगी, और नीचे अच्छे से और भी ज़्यादा गार्डन वेस्ट ऐड ऑन कर दूंगी। बट फिलहाल हम इसे कुछ ऐसे ही रखेंगे। और इसमें भी देखेंगे तो हमें आधा फिल हुआ हमें मिल रहा है ये पॉट, तो इसके बीच वाले पोर्शन को भी कुछ इस तरीके से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस नए कंटेनर में अब इन पुराने गमलों में नए पौधों को ऐड करते हैं समझ वाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कॉस्मोस, उसके बाद लूंगी सनफ्लावर, और साथ में लगाएंगे कुछ हम सेलोसिया, जिसे कुक्कड़ फूल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 सैपलिंग्स मैंने यहाँ पर निकाल ली है सनफ्लावर की। सनफ्लावर जानते ही हैं काफ़ी बड़ा पौधा होता है, काफ़ी बड़ा भी नहीं होता, अगर छोटे कंटेनर में लगाएं तो छोटा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि डेलिया के साथ वाली जगह इसे दे देते हैं कि ये दोनों बड़े बड़े पौधे एक साथ अच्छे से ग्रो होते रहे। चलिए एक सैपलिंग यहाँ से अलग कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से करनी, बिकॉज नीचे रूट्स कुछ इस तरीके से भंडार बन चुका है, एक दूसरे में उलझ चुकी है, तो बिल्कुल आराम आराम से करना है। तो देखिए दोस्तों, सनफ्लावर की एक सैपलिंग यहाँ पे निकाल लिया और बीच में गड्ढा भी निकाल दिया। गड्ढा निकालने के बाद कुछ इस तरीके से इसे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा समर का पहला फ्लावरिंग प्लांट हमारे पुराने गमले में लग के तैयार हो चुका है। देखिए, गमला भी सुनसान नहीं हुआ और नया काम भी हो गया। तो इस तरीके से जब आप गार्डनिंग के इन छोटे छोटे हैक्स को, ट्रिक्स को अपनाते हैं, तभी जाके आपका सुंदर सा गार्डन, फूलों से भरा हुआ गार्डन तैयार हो पाता है। मैं सोच रही हूँ जो कि कटिंग से मैंने तैयार किया था ये सुंदर सा कोलियस, भाई कोलियस के बिना सच में गार्डन मुझे बहुत सुनसान लग रहा है। मेरे मायके में तो आप सभी जानते थे ना कि कोलियस के कितने ब्यूटीफुल से प्लांट्स थे, बट यहाँ पर वो कमी मुझे लगी, तो मैंने कोलियस ले आया है और कटिंग से ग्रो भी कर लिया है, और देखिए बहुत अच्छे से ग्रो भी हो चुका है। तो इसे मैं विद पूरी मिट्टी के साथ ही लगा रही हूँ ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए और हमारा कोलियस अच्छे से ग्रो हो जाए। और साइड में एक हमारा मैरीगोल्ड भी लगा है, तो इसे भी नहीं हटाएंगे, इसे भी ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे। अब इसे लगाने के बाद पर्सलेन की कमी गर्मियों में किसको नहीं खलती है, तो इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया है, ये देखिए।
तो इसे भी कुछ इस तरीके से निकालने के बाद ये छोटा कंटेनर में भी बहुत अच्छे से चल पड़ता है, तो मैं इसे अपने मटकू वाले इस कंटेनर में लगा दूंगी। बड़ा गड्ढा निकालना है इसके लिए आपने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स को लगाने के बाद अब टर्न आती है हमारे कॉस्मोस की। भाई इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है गर्मियों के फूलों को बढ़ाने के लिए, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही लगा रही हूँ। इस बार मैं ज़्यादा फूल ऐड ऑन नहीं करूँगी बिकॉज ये सर्दियों में किए थे। सोचो सर्दियों में ही इनमें पानी टिकता ही नहीं था, इतनी ज़्यादा जड़ें फैल चुकी थी इनकी, इतने ज़्यादा फैल चुके थे एक गमले में। इसीलिए मैंने सोचा कि गर्मियों में अगर अच्छी मुझे फ्लावरिंग चाहिए, अच्छे पौधे चाहिए और मुरझाए बिना मरे बिना, तो इसीलिए मुझे 1-2 ही पौधे लगाने पड़ेंगे गर्मियों में एक गमले में। ज़्यादा लालच है तो 2 लगा लूंगी, नहीं तो 1 से ही काम चला लूंगी मैं, क्योंकि लगा लिए 10-15 और चले 1 भी ना तो वो तो काम 0 हो जाएगा। इसीलिए इस बार मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया। अगर आप भी मेरी इन ट्रिक्स को फॉलो करते थे तो कृपया करके आप भी 1-2 करके लगाएं, नहीं तो कच्चा एंड डालेंगे, मतलब एक साथ सबको लगा देंगे तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा। और ये जो सनफ्लावर आप देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि अपनी इस आइस फ्लावर वाली टोकरी में लगा देती हूँ, बिकॉज ये आइस फ्लावर थोड़े दिनों में भस्म होने वाले, जाने वाले हैं यहाँ से, टाटा बाय बाय कर रहे हैं धीरे धीरे करके। इनका प्रोसेस बहुत स्लो है बट मेरा प्रोसेस इनसे फास्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटू सा गड्ढा निकाल के इनको लगा दूंगी। कहाँ गए, ये रहे, ये 2 हैं, दोनों को एक साथ ही लगा देते हैं। फाइनली गाइज, अगर आप मेरी इन छोटी मोटी ट्रिक्स को अपनाते हुए अगर अपने समर गार्डन को तैयार करेंगे तो डैम श्योर आपके गार्डन को फूलों से भरने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है आप सभी, और इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, जब ये छोटे छोटे से पौधे धीरे धीरे करके मेरे इस गमलों को अच्छे से भरने लग पड़ेंगे, हरे भरे करने लग पड़ेंगे और फूलों से भरने लग पड़ेंगे। तो इन गर्मियों में जो मैंने अपडेट्स दी हैं, सबसे पहले कि कोकोपीट मिलानी ही मिलानी है गर्मियों के मौसम में अपने पौधों में, और दूसरी अपडेट ये है कि आपने 1 पौधा लगाना है या फिर 2 पौधे लगाने हैं गमले में। इतनी ज़्यादा मात्रा में एक ही गमले में पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ऐसे करने पर पानी टिकेगा नहीं, अगर पानी नहीं टिकेगा तो पौधा भी नहीं टिकेगा फिर। तो ये थी मेरी छोटी मोटी ट्रिक्स, जिनको अपना के मैंने अपने अप्रैल महीने के सुंदर से गर्मियों के गार्डन को तैयार करने की कोशिश की है। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।